नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में सामान्य से 2 डिग्री चढ़ा पारा, शिमला में भी छूटा पसीना, इस दिन तक मौसम साफ। मौसम खुलते ही हिमाचल प्रदेश के अधिकतम तापमान में शनिवार को सामान्य से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजधानी शिमला में तेज धूप खिलने से दिन के समय खूब पसीने छूटे। राज्य के 8 जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ज़्यादा पहुँच गया है। 3 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। मौसम शुष्क बना रहने से आगामी दिनों में तापमान बढ़ोतरी के नए रिकॉर्ड बनने के आसार हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में शनिवार को मौसम साफ रहा। मंडी, कुल्लू, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर और बिलासपुर में तापमान 30 डिग्री से अधिक हो गया है। मैदानी क्षेत्रों के साथ पहाड़ भी बढ़ती गर्मी से तपना शुरू हो गए हैं। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इससे अब सुबह और शाम के समय भी मौसम में ठंडक कम होने की संभावना है। बिना परमिट फिटनेस दौड़ रहे 38 वाहनों के काटे चलान, 1,17,000 रुपये का जुर्माना वसूला। आरटीओ सोना चंदेल ने रविवार को जिला सिरमौर के दुर्गम क्षेत्र राजगढ़ में टीम सहित पहुंच वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान उन्होंने करीब 150 वाहनों की जांच की, जिसमें ट्रक, निजी बसें और पिकअप आदि शामिल थे। आरटीओ ने यातायात नियमों की उल्लंघना करने पर 38 वाहनों के चालान किए, जिनसे 1,17,500 रुपये का जुर्माना वसूल किया। इसमें अधिकतर वाहन बिना फिटनेस और परमिट के चल रहे थे, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई गई। आरटीओ के इस विशेष चेकिंग अभियान के दौरान यह बात भी सामने आई कि दुर्गम इलाकों में कई निजी बस कंडक्टर यात्रियों को टिकट नहीं दे रहे हैं। लिहाजा संबंधित बस कंडक्टरों को मौके पर ही सख्त लहजे में चेतावनी जारी की गई कि सभी यात्रियों को टिकट जारी करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल में नवरात्रों के चलते मंदिरों में बढ़ता जा रहा श्रद्धालुओं का सैलाब। देवभूमि हिमाचल के मंदिरों में शारदीय नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मुख्य मंदिरों में अष्टमी और नवमी पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जिला सिरमौर के तहत बाला सुंदरी जी मंदिर में प्रतिदिन अनुमानित 91,850 से अधिक भक्त शीश नवाने पहुंच रहे हैं। इसी तरह जिला कांगड़ा के अंतर्गत मां चामुंडा देवी मंदिर में 33,900, मां बज्रेश्वरी मंदिर में 28,400, ज्वालाजी में 60,200 व श्री बगलामुखी में 21,300, जिला बिलासपुर के अंतर्गत श्री नैना देवी जी में 71,288 और जिला ऊना के तहत मां चिंतपूर्णी मंदिर में अनुमानित 44,150 श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। इन आंकड़ों के अनुसार उक्त 7 मंदिरों में ही प्रतिदिन अनुमानित 3,51,083 भक्त पहुँच रहे हैं। ऐसे में अष्टमी व नवमी पर यह संख्या बढ़ेगी। ऐसे में प्रदेश मुख्यालय सभी जिलों से रोजाना का पूरा अपडेट ले रहा है, ताकि स्थिति अनुसार आगामी कदम उठाए जा सकें। मुस्लिम कारीगर बना रहे दशहरा के पुतले, सांप्रदायिक एकता और धार्मिक सौहार्द की मिसाल दे रहा हिमाचल का नाहन शहर। इस देश की गंगा जमुना संस्कृति और धार्मिक सौहार्द की उम्दा मिसाल पेश करते हुए रियासतकालीन नाहन शहर के चौगान मैदान में मनाए जाने वाले हिंदुओं के दशहरा उत्सव में एक मुस्लिम परिवार साल दर साल खुशियों के रंग भरने का कार्य कर रहा है। यह बेशक उनके लिए धंधा है, लेकिन यह परिवार रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले बनाते हुए इस बात का भी ख्याल रखता है कि दशहरा के खास दिन हिंदू लोग रावण के पुतले को देखकर वैसा ही महसूस करें जैसा कि उन्होंने उसके बारे में सुना और पढ़ा है। दशहरा के दिन जब हिंदू लोग बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में इन पुतलों को जलाते हैं तो उनको भी बहुत खुशी होती है। यह कहानी है उस मुस्लिम परिवार की जो दशहरे से 9 से 10 दिन पहले नाहन आकर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाने में जुट जाता है। उत्तर प्रदेश के जिला शामली के थाना कस्बा निवासी मोहम्मद सद्दाम व सलीम अहमद का परिवार पिछले कई साल से नाहन में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव के लिए रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले तैयार कर रहा है। इस परिवार के 9 से 10 लोग इन पुतलों को बनाने के लिए 7 दिन से नाहन में डटे हुए हैं और देर रात तक कार्य कर रहे हैं। पुतलों के निर्माण के साथ साथ इनमें आतिशबाजी भरने का कार्य भी यही परिवार कर रहा है। इन पुतलों में 700 से अधिक शक्तिशाली पटाखे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि यह उनका बेशक खानदानी पेशा है, लेकिन उनका पूरा परिवार इस पर्व में जरूर शामिल होता है। 1621 में बसे ऐतिहासिक नाहन शहर के चौगान मैदान में दशहरे पर 40 फीट ऊंचे रावण का दहन होगा। इसके साथ ही 35 फुट ऊंचे कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले भी जलाए जाएंगे।
आतिशबाजी और सतरंगी रोशनी के साथ यह पर्व शहर में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। कंपार्टमेंट परीक्षा पास न करने वाले छात्रों को गोल्डन चांस, डिग्री भी कर सकेंगे पूरी। हिमाचल विश्वविद्यालय ने उन हजारों विद्यार्थियों को एक गोल्डन चांस देने का फैसला किया है जो निर्धारित समय सीमा में अपनी कंपार्टमेंट एवं रीअपियर परीक्षा पास नहीं कर पाए। जीबीटी, डीएलएड और अन्य कारणों से पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले यूजी छात्रों को भी डिग्री पूरी करने का एक अतिरिक्त अवसर मिलेगा। एचपी कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को हुई विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। ईसी ने प्राध्यापकों के स्थानांतरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। एचपीयू प्राध्यापक अध्ययन केंद्र धर्मशाला ट्रांसफर हो सकेंगे। सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी को राजस्व मामलों के निपटारे के लिए विश्वविद्यालय में रखने का भी निर्णय लिया गया। उधर बैठक के बाद विश्वविद्यालय ने गोल्डन चांस को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसी की बैठक में बीए, बीकॉम, बीएससी और शास्त्रीय कोर्स कर रहे छात्र छात्राओं को गोल्डन चांस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन छात्रों ने जीबीटी, डीएलएड या अन्य कारणों से पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, उन्हें भी डिग्री पूरी करने का एक और मौका मिलेगा। सत्र 2020-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 2025-26 तक के छात्र छात्राएं इसका लाभ उठा सकेंगे। यह मौका डिग्री के लिए निर्धारित 5 वर्ष की अवधि पूरी करने वालों को मिलेगा। 1 साल के अतिरिक्त मौके की 7,000 फीस होगी। कांगड़ा में जमीनी विवाद के चलते भतीजे ने चाकू घोंप चाचा को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार। विधानसभा क्षेत्र नगरोटा बगवा के रुद्रेड में रविवार सुबह एक युवक ने चाकू मारकर अपने चाचा अशोक कुमार की हत्या कर दी। हत्या का कारण पिछले लंबे समय से चला आ रहा जमीनी विवाद बताया जा रहा है। आरोपी ने चाचा पर चाकू से 8 वार किए। इसके चलते चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे टांडव अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अशोक कुमार निवासी रुद्रेड के रूप में हुई। वहीं हत्या के आरोपी भतीजे सुखविंदर सिंह उम्र 26 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया। रविवार सुबह 8 बजे इस वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि अशोक कुमार के साथ आरोपी के परिवार का जमीनी विवाद को लेकर विवाद था। अशोक कुमार अपने 2 भाइयों के साथ ही रहता है। हाल ही में सरकारी योजना के तहत उनका नया मकान का निर्माण किया था। अशोक कुमार अपनी 2 बेटियां और पत्नी के साथ यहीं रह रहा था। हत्या करने के पीछे कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हत्यारोपी के परिवार को हाल ही में 4 लेन में जमीन आने पर मुआवजा भी मिला था। जमीनी विवाद को लेकर दोनों परिवारों में 2 महीने पहले भी झगड़ा और कहासुनी हुई थी और इस दौरान भी पुलिस में शिकायत पहुंची थी। सिरमौर के चौरास गांव पहुंचे नेता प्रतिपक्ष, मां भंगाणी देवी दरबार में की पूजा अर्चना। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जिला सिरमौर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। अपने प्रवास की शुरुआत उन्होंने मां भंगाणी देवी दरबार में पूजा अर्चना से की। इसके बाद चौरास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और स्थानीय लोगों से संवाद किया। चौरास गांव में आपदा प्रभावित परिवारों से मिलकर जयराम ठाकुर ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने हाल ही में भूस्खलन से मौत हुई स्वर्गीय शीला देवी के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना भी प्रकट की। हरिपुरधार में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम सामूहिक रूप से सुना। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों से गांधी जयंती पर खादी वस्त्र खरीदने और आगामी त्योहारों में स्वदेशी उत्पाद अपनाने का आह्वान किया। जयराम ठाकुर ने नौराधार और राजगढ़ में आयोजित नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों पर संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि यह अब तक की किसी भी सरकार की ओर से देशवासियों को दिया गया सबसे बड़ा तोहफा है। उन्होंने बताया कि इससे वाहनों की खरीद पर लोगों को हजारों रुपए की बचत हो रही है, जबकि कैंसर व थैलेसीमिया जैसी बीमारियों की 31 दवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय जिन वस्तुओं पर 30% टैक्स लगता था, आज वे ज़्यादातर 5% के दायरे में हैं। पेंट, डिटर्जेंट, शैम्पू, टूथपेस्ट, कॉफ़ी और कॉस्मेटिक जैसे सामान अब सस्ते हो चुके हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।